ओके, भजन संहिता 133 उसका एक वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। या हेम्रोन की उस ओस के समान जो सियोन के पहाड़ों पर वो ओस गिरती है। प्रभु ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई। मेरे भाइयों बहनों, अगर इस भजन संहिता को थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये न सिर्फ कलिसिया की पिक्चर है, लेकिन ये हमारे परिवार की पिक्चर है। ये जो सीन है, दृश्य है, जो यहां पे लिखा है, उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर गिरा और उसकी दाढ़ी से होकर कपड़े की छोर तक नीचे जा पहुंचा। यह पिक्चर और किसका नहीं, ये आपके परिवार का है। प्रभु चाहता है कि उसका तेल, उसका अभिषेक जो घर के एक सदस्य के ऊपर आया है, सर के ऊपर आया है, वो पति के ऊपर आया है, वो पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पोतों के ऊपर, परपोतों के ऊपर, पीढ़ियों के ऊपर। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें परमेश्वर अपनी मनसा आपको दिखाना चाहता है। और प्रभु की मनसा ये है कि न सिर्फ आप अभिषिक्त हो, लेकिन आपका फैमिली अभिषिक्त। हालेलुया। बोलिए, न सिर्फ मैं अभिषिक्त बनूंगी, न सिर्फ मैं अभिषिक्त बनूंगा, मेरे द्वारा और ये इस दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है कि एक पूरा परिवार प्रभु में अभिषिक्त है। बड़े दुख की बात है कि शैतान ने हमारे हजारों लाखों विश्वासियों को अंधा करके रखा है कि घर में एक विश्वासी और दूसरे विश्वासी है ही नहीं, दो है तो तीन है ही नहीं विश्वासी, तीन है तो दूसरे तीन है ही नहीं। और अगर हैं भी विश्वासी तो वो अभिषेक नहीं है कि जो अभिषेक पति के ऊपर है तो वो पत्नी के ऊपर बहे, पत्नी के ऊपर है तो बच्चों के ऊपर बहे। ये बहने में मालूम नहीं क्या रुकावट है। हालेलुया। अभी जो हारून के सिर पे तेल, समझो मेरे सर पे ये तेल गिरा, मेरे सर पे ये तेल गिरा। ये तेल अपने आप नीचे पांव तक चला जाएगा, कपड़े के छोर तक चला जाएगा। कभी जब ये गर्दन देह के साथ लगी हुई है, ये शरीर जुड़ा हुआ है, एक है। लेकिन समझो गर्दन, सर का, गर्दन का देह के साथ संबंध नहीं है तो कटा हुआ है, तो वो तेल ऊपर ही रहेगा, कपड़े के छोर तक नहीं जाएगा। जिसका मतलब है परमेश्वर का अभिषेक हमारे परिवार में तब भी फैलता है जब भी हमारे परिवार में आपस में सही संबंध हो। हालेलुया। और जब परिवार में सही संबंध होते हैं तो अभिषेक बहता ही है। लेकिन अगर सही संबंध नहीं है तो अभिषेक बहता ही नहीं है।
इसके लिए परमेश्वर सबसे पहले ये कोशिश करता है कि जहां पे परिवार में दरारें हैं वो दरारें खत्म हो। इसके लिए प्रभु की दासी को प्रभु ने क्या कहा कि पहले तुम सुधरो। तुम सुधरो मतलब तुम अपनी सास के साथ भी संबंध बनाओ, तुम अपने पति के साथ भी सही व्यवहार करो, संबंध बनाओ, संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। अपने पड़ोसी को बोलो परिवार में संबंध बनाओ। नहीं तो आपके ऊपर अभिषेक अगर आएगा भी तो आपके परिवार के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पति से बराबर से बात भी नहीं करते, आप अपनी पत्नी से बराबर से बात भी नहीं करते, और बात करते भी हो तो सिर्फ क्या बात करते हो मालूम नहीं। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर आप यहां से जाएं और परमेश्वर से पूछें कि मुझे किस प्रकार प्रभु आपके तेल जो मेरे ऊपर आया है आज, वो तेल मेरे बच्चों तक, मेरे पोतों तक कैसे पहुंचे, तो क्या प्रभु आपको अगुवाई नहीं करेगा? वो सर्वसामर्थी है। बोलिए हालेलुया। प्रभु ने अगर आपको परिवार दिया है तो इसका मतलब है आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। हालेलुया। एक सीक्रेट बात बताता हूं, एक्चुअली हम में से किसी को भी अपने परिवार को हैंडल करने की ताकत नहीं है नहीं, लेकिन क्योंकि वो मदद करता है, वो गाइड करता है, वो अगुवाई करता है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। जब हम निरंतर उसकी सुनते हैं तो हमारा परिवार जो हम पहले हैंडल नहीं कर सकते थे वो हम आराम से हैंडल करते हैं। और न सिर्फ हम खुद हैंडल करते हैं, हम दूसरे परिवारों को भी हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपका और मेरा परमेश्वर के आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। और अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपके अंदर दूसरों की आवाज आनी बंद होनी चाहिए। परमेश्वर को आप में से किसी का भी डिवाइडेड अटेंशन नहीं चाहिए, बटा हुआ अटेंशन नहीं चाहिए। जैसे हम में से कई लोगों के बच्चे स्टडी करते हैं लेकिन उधर से टीवी भी देखते हैं। आपको लगता है ये पढ़ाई कर पाएगा डिवाइडेड अटेंशन के साथ? उधर टीवी भी देख रहा है, इधर बच्चा मोबाइल भी देख रहा है और उसकी मां उसको खिला भी रही है। उसको कोकी डाइजेशन होगा? हाँ, आप कोकी खाएगा और मोबाइल भी देखेगा तो आपका खाना हजम होएगा? नहीं होएगा। रात को क्या करोगे? ये क्या हुआ? ये गला पकड़ लिया उसका। क्यों? क्योंकि मोबाइल भी देख रहा है, खाना भी खा रहा है, टीवी भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। इन्हें करे डिड्डू थियो। मैं जब एसएससी की पढ़ाई करता था, हम लोग पूरी पूरी रात सोते नहीं थे। पूरी रात कालानी के बंगले में रहते थे, हम बाजू में रहते थे। रात को उनके बेटे के साथ हम लोग पढ़ाई करते थे, पूरी रात बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसके लिए आपका दास उल्लासनगर में दूसरा आया नंबर एसएससी में, दूसरा नंबर। ध्यान, कंसंट्रेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन। हालेलुया। आप अपने परिवार के ऊपर ध्यान देंगे, प्रभु से मदद लेंगे, तो आप अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रभु में हैंडल कर सकेंगे। और क्या होगा? आपका पूरा परिवार अभिषेक। बच्चे लोगों, क्या करना चाहिए आपको? बच्चा लोगों,
आप बच्चे लोग चाहें ना अगर, तो आप बच्चों के द्वारा घर में अभिषेक छा जाएगा। वचन में लिखा है आने वाले समय में जो पोते हैं वे अपने दादाओं को प्रभु के पास लेकर आएंगे। दादा नहीं, पोते दादाओं को लेकर आएंगे। हालेलुया। मतलब पोतों के द्वारा अभिषेक बहेगा। हालेलुया। मैं कई बार अपने शाहान की प्रार्थना सुनता हूं तो अजीब तरीके से मैं हैरान हो जाता हूं। उसके मुख में ऐसे शब्द आते हैं जो हमारी सोच से परे है। वो कहता है प्रभु आप हमको भले इतना नहीं देना लेकिन हम आपको बहुत देंगे। कौन? मेरा शाहान प्रार्थना करता है, मेरा सोनू इतना मेरा वावा है मेरा शाहान। खाली कलसा के बाद थोड़ी मस्ती करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। वो उनमें भी सॼो ॾोह नवीन जो आहे, ॿिए कंहिंजो कान्हे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं, अगर आप अभिषिक्त हैं तो आपके द्वारा आपका पूरा परिवार अभिषिक्त हो सकता है। उम्मीद नहीं खोना। आप सोचिए वो पेरेंट्स कितने धन्य होंगे जो बच्चों के द्वारा उतार पाएंगे। हालेलुया। आप सोचिए उस मेरी बेटी का मामा, अगर इसके द्वारा इसका मामा इतनी उम्र वाला वो उद्धार पाए, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। छोटे बच्चों के द्वारा माँ बाप बचाए जाए। आप अगर बड़ों के, माँ बाप के, दादा दादी के हृदय को पढ़ेंगे ना तो बाप माँ दादा दादी उनका हृदय एक चीज बोलता रहता है। क्या बोलता रहता है? कि जब हम मर जाएं तब आप भले हमारे लिए आंसू ना बहाएं, लेकिन जब हम जिंदा हैं तब हमारे साथ बाकी पहनो, प्यार करो, हमें प्रभु के लिए बताओ, वो ज्यादा अच्छा है। जब हम जिंदा हैं तभी हमको तुम प्यार करो, बाकी पहनो, प्रभु दो, वो ज्यादा अच्छा है। न कि जब हम मर जाए तो फिर रो बैठ के। वो रो नहीं, भले हमारे घर में प्रभु बहना चाहिए। जीवन का जल हमें दे दे प्रभु, हम तो प्यासे हैं। तृष्णा बुझा दे, पाप मिटा दे, हम आते हैं। एक बार फिर, जीवन का जल हमें दे दे प्रभु, हम तो प्यासे हैं। तृष्णा बुझा दे, सोचिए घर के अंदर जीवन जल बह रहा है। आप ये परिवार जहां कहीं से गुजरेगा ना, लोगों का अंतर मैं देखता हूं जब मैं और कविता, मेरा बेटा, मेरी बेटी टिंकी, छोटा, जब हम साथ में निकलते, सब लोगों की नजर हम पर होती है। इसलिए नहीं कि सबसे अच्छे कपड़े हमने पहने, इसलिए नहीं कि सबसे अच्छी कार हमारे पास है, इसके लिए कि सबसे अच्छा परमेश्वर हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। फैमिली इज वन ऑफ द गॉड्स ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। परमेश्वर का एक मास्टरपीस है फैमिली, लेकिन उसको मेंटेन करने का काम आपका है। नहीं तो ये मास्टरपीस कोलैप्स हो जाता है, ये मास्टरपीस में से खुशबू चली जाती है। अगर आपके फैमिली में अभिषेक नहीं है तो आपकी फैमिली कोई काम की नहीं है।
जिस तरह दाऊद अभिषिक्त था, उसके घराने में से यीशु आया, वैसे ही हमारे घराने में से यीशु आना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे द्वारा पैदा हो। हालेलुया। जो अभिषिक्त नहीं है आपके घर में, वो अभिषिक्त होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? राहाब वेश्या को भी सलमोन के साथ जोड़ दिया, अभिषिक्त कर दिया। और क्या हुआ? सलमोन और राहाब में से कौन पैदा हुआ? बोअज। फिर बोअज ने भाकी पाई रूथ से, तो क्या पैदा हुआ? ओबेद। ओबेद में से कौन पैदा हुआ? यिशै। यिशै में से कौन पैदा हुआ? दाऊद। दाऊद में से कौन पैदा हुआ? यीशु। यीशु में से कौन पैदा हुए? जिस फैमिली के अंदर हमेशा प्रभु की बातें होती है ना, प्रभु की बातें, तो आप ये समझो कि प्रभु की खाली बातें नहीं हो रही हैं। जैसे एक्टिवा में या कार में ऑयल बहता है ना, तेल बहता है। तेल बहता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन, गड़गड़ नहीं होता। ढक 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 ढक। ये ढक 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 कहां पे होता है? जहां पे ऑयल नहीं है। एक अभिषिक्त फैमिली के अंदर ये फ्रिक्शंस जो है ना, ये तू मैं, ये झगड़े लफड़े, ये बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये निशानी है, निशानी अभिषिक्त फैमिली की निशानी है। बोलो निशानी है। क्या निशानी है? आपको घर में सब अच्छे लगेंगे। पति को पत्नी अच्छी लगेगी, पत्नी को पति अच्छा लगेगा, भाई को बहन अच्छी लगेगी, बहन को भाई अच्छा लगेगा, माँ बाप को बच्चे पसंद आएंगे, बच्चों को माँ बाप पसंद आएंगे। और न सिर्फ इतना, आप देखेंगे वो घूमेंगे ही साथ में, अकेले घूमेंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर अनॉइंटेड फैमिली। और जो अगर अभिषिक्त फैमिली नहीं है, लबाड़ फैमिली है, तो लबाड़, वो दो पति जो है अपने दोस्तों के साथ घूमेगा, वो लबाड़ है। ये लबाड़ लोग हैं जो बोलते हैं मैं दूसरी कलीसिया में जाता हूं, फैमिली दूसरी कलीसिया में। लबाड़ लोग, अभिषेक खो दिया है उन्होंने। हालेलुया। एक अभिषिक्त व्यक्ति जहां कहीं जाता है, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी फैमिली साथ में मिलके जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनको एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। आप मुझे अच्छे लगने लगे। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी के अंदर देखता है तो उसको प्रभु दिखाई देता है, पत्नी पति के अंदर देखती है तो उसको प्रभु दिखाई देता है, माँ बाप बच्चों के अंदर देखते हैं तो उनमें प्रभु दिखाई देता है, क्योंकि वो बात ही प्रभु की कर रहे हैं। हालेलुया। बात ही प्रभु की है। सचोटी टॉपिक प्रभु जो, अरे मैं आपको सच बताऊं, ये मिरेक्युलस फैमिलीज हैं। आप एक बार मेरे घर पे छुपके से देखो, आप देखेंगे इस घर में, मेरे घर में मेरी पत्नी की, बेटे की, बहू की बातचीत में सिर्फ 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 प्रभु है। सिर्फ प्रभु। और इसकी वजह से क्या है? जो अनबन थी, लड़ाई झगड़े थे, धीरे धीरे करके खत्म 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 होते जाए। आप करके देखो। ये मैच्योरिटी की बात बोल रहा हूं मैं आपको, इस वक्त चल रही है फैमिली मैच्योरिटी की बातें चल रही है। हालेलुया। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति अभिषिक्त है
तो उसके विरोध में अगर कोई 19-20 काम करता है या उसको कुछ नुकसान पहुंचाता है तो उसकी हालत खराब होती है। तो अगर आपकी फैमिली अभिषिक्त है, हालेलुया, इसके लिए परिवार के लोगों सावधान। आपके घर में अगर कोई अभिषिक्त है, आप उनसे नाटक नहीं करो। आप नाटक करोगे, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा, भले आप उसकी फैमिली के लोग हैं, नहीं छोड़ेगा, आपको सीधा करेगा। दाऊद अभिषिक्त था ना, अबशालोम उसका बेटा था, लेकिन अबशालोम में नाटक किया, अबशालोम उसके विरोध हो गया। तो क्या प्रभु ने यह बोला कि भाई बेटा है चलो छोड़ दो उसको? प्रभु ने उसको मौके दिए, मौके दिए, मौके दिए, मौके दिए, मौका दिया, मौका दिया। जब उसने मौके को नहीं जाना, अबशालोम छोड़ दो बेटा। उसकी पत्नी दाऊद की क्या नाम था? मिकल। अरे मिकल तू कितनी भी खूबसूरत है, लेकिन अगर दाऊद के साथ तू सही नहीं है तो तेरे को बचा होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू दाऊद के ऊपर हंसती है, दाऊद का मजाक उड़ाती है कि वो दाऊद नाच रहा है प्रभु के लिए। वो प्रभु के लिए नाच रहा है और वो टेरेस पे खड़े होके, बालकनी से खड़ी होके बोलती है क्या राजा है ये, क्या नाच रहा है बैठ के, चरण वांगुर तो नचे भी करे। लिखा है उसकी कोख। तो आप ये नहीं समझो कि एक अभिषिक्त के विरोध में जब कलीसिया के लोग आते हैं, खाली एल्डर लोग आते हैं, तो उनके ऊपर ही बड़ा हाथ आता है। परिवार के ऊपर भी बड़ा, प्रभु किसी को नहीं छोड़ता। अभी मूसा के विरोध में उसका भाई और उसकी बहन थी, मरियम, और क्या हो गया दोनों का? हाल बेहाल हो गया उसका। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य में देखते हो ना अभिषेक है, उसका आदर करो। जब आप किसी के अभिषेक का आदर करते हैं ना, तो आपके ऊपर अभिषेक बढ़ता है। जब आप किसी के ऊपर अभिषेक को नकारते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो आपके ऊपर कभी अभिषेक आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो उसके लिए फैमिली में अगर किसी के लिए भी आपको लगता है कि मेरी बेटी के अंदर प्रभु का अभिषेक है, मेरे बेटे के ऊपर, तो आप उसकी इज्जत करो। जैसे ही आप उसकी इज्जत करेंगे, वो अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा, आपके ऊपर भी आएगा। जैसे ही आप कलीसिया के पास्टर के ऊपर अभिषेक की इज्जत करेंगे, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। लेकिन आप यहां की जाके घर में निंदा करेंगे तो जिंदगी में कभी अभिषेक नहीं आएगा आपको। ये कायदा है, ये सिस्टम्स हैं प्रभु के। इन सिस्टम्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, आप सिस्टम्स को चेंज नहीं कर सकते। बोलो बोलो, ये अभिषेक जो है क्या है? वो तेल है, तेल। तेल से क्या होता है? गड़गड़ बंद हो जाता है घर में। आपके घर में गड़गड़ है? कोई मानो सोचे करे तो चाहिए बुधाया बुधाया कि न बुधाया कि न। अगर आप चाहते हो ये गड़गड़ बंद हो, तेल लेके जाओ इधर से। ये नहीं, हाँ, आप अपने अंदर से तेल निकालो। प्रभु को कहो मेरे अंदर से तेल निकले, ताकि मैं दूसरों से भीख नहीं मांगू तेल के लिए। मेरे अंदर तेल की फैक्ट्री होनी चाहिए। मेरे कबार हालेलुया बोलो, मैं तेल की फैक्ट्री हूं। सक्रे मार्ग से गुजरो, देखो तेल निकलना चालू हो जाएगा। प्रभु के लिए बलिदान देना चालू करो, तेल निकलना चालू हो जाएगा। प्रभु के लिए यस टू यस, नो टू नो करना चालू करो, तेल आना चालू हो जाएगा आपके लिए। और तेल से अपने परिवार को रंग दो। उस तेल से ना सिर्फ ये अभिषेक तेल है, ये सीमेंट है। आज हम इस भवन में आराम से बैठे हैं, क्यों? क्योंकि यहां की ईंटों को, ये उसको, सबको सीमेंट मजबूत करके पकड़ के बैठा है।
सीमेंट की वजह से ताकत है, जोड़ आया, यूनिटी आई है। ये अभिषेक की वजह से क्या होता है? यूनिटी आती है, यूनिटी आती है। हालेलुया। बोलो आज मुझे ये सीमेंट घर में जाके लेके जाना है। ऐसा परमेश्वर जोड़ता है फैमिली को कि आपको जो बातें पहले फैमिली में अच्छी नहीं लगती थी वे भी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। कई चीजें मुझे कविता की पहले पसंद नहीं आती थी, अभी मैं उन्हीं बातों के ऊपर उसके ऊपर कुर्बान होता हूं। मेरी पत्नी ऐसी है भाई, हालेलुया। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, हालेलुया। आप भी एक दिन आएगा जब आप खड़े होके लाखों लोगों के सामने बोलेंगे मेरा परिवार पहले टूटा बिखरा पड़ा था, लेकिन जब से सीमेंट लगाया है, जब से यहां से मैं सीमेंट लेके गया हूं, तब से मेरे घर के अंदर माहौल ही बदल गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और मालूम क्या है ये अभिषेक? ये अभिषेक म्यूजिक है, म्यूजिक। जब म्यूजिक बजती है, लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही मेरा प्रिय है। अभी देखिए बिना म्यूजिक के गा रहा था तो बात ठीक थी, अच्छी दिख रही थी, लेकिन अभी म्यूजिक आ गया तो लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक के आने से क्या हो जाता है? ओ ब्रदर, गीत का रंग रूप ही बदल जाता है। आपको मालूम है अभिषेक आने के बाद आपके परिवार का रंग रूप ही बदल, आपको घर परिवार एक एक चीज अच्छी लगनी, मजा आना चालू हो जाएगा। आप बेडरूम में बैठेंगे तो भी मजा आएगा, आप बाथरूम में बैठेंगे तो निकलेंगे ही नहीं बाहर क्योंकि मज़ा आ रहा है बहुत उधर। आप ड्राई एरिया में बैठेंगे तो भी आपको मज़ा आएगा, आप कपड़े धोएंगी बैठ के तो भी मज़ा आएगा, आप कपड़ा सुकना विझंदो तॾहिं भी मज़ो ईंदो, आप धंधे पे जाएंगे तो भी मज़ा आएगा, आप धंधे से वापस आएंगे तो उड़ते हुए घर में वापस आएंगे, मज़ा ही मज़ा है। क्यों? क्योंकि अभिषेक है, अभिषेक म्यूजिक है, म्यूजिक गीत को उठाता है। लाखों में मेरा वो प्रिय यीशु ही में, लाखों से लिया है।
आएगी तो मैं ऐसा धक्का मारूंगा, फिर मैं उधर से जाऊंगा तो बोलेगी पापा, पापा बोलती है मेरे को भी। हमारे घर में ऐसा रिदम, ये जो अभिषिक्त लोग हैं ना, उनके घर में रिदम होता है। बोल के मैं पूरा करूंगा। नो अदर कंपेंसेट फॉर फेल्यूर इन होम। आप अगर अपने परिवार में अभिषेक लाने में नाकामयाब हुए तो आप किसी भी तरह कंपेंसेट नहीं, हिंदी में आप उसकी कोई दूसरे तरीके से भरपाई नहीं कर सकते। आप करोड़ों रुपए भी कमाए ना, लेकिन अगर आपके घर में रिदम नहीं है, म्यूजिक नहीं, आपके घर में म्यूजिक नहीं है, आपके घर में प्यार नहीं है, आपके घर में जुड़े हुए नहीं है, आपकी फैमिली में अभिषेक नहीं, तो आप कुछ भी नहीं। इसके लिए जिन्होंने भी मेरे परिवार की ओर आंख उठाकर भी देखा है, वे बर्बाद हो गए। एक भी वो परिवार आबाद नहीं है जिन्होंने हमारे परिवार की ओर आंख उठाया है। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार अभिषिक्त। तो जैसे आज अपने घरों की ओर जाएं, ये चीज ध्यान में रखिए। पैसा कम हो जाएगा, चलेगा। आप थोड़ा धंधे का टाइम इधर देंगे, आके थोड़ा पैसा कम कमाएंगे, मर नहीं जाएंगे। थोड़ी सेहत 19-20 हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभिषेक खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अभिषेक प्रभु की उपस्थिति है। अब अगर आपके घर में प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो आपका घर प्रभु का घर नहीं है। इसके लिए मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी डिंकी, छोटा शाम, हम एड़ी से लेके चोटी तक इस अभिषेक को जाने नहीं देते। कभी नहीं। इस अभिषेक को बढ़ाते हैं, फेलोशिप करते हैं, आराधना करते हैं, घर में वेदियां बनाते हैं। तुम अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में आराधना, वो अपने कमरे में प्रार्थना, मैं पैसेज में प्रार्थना, पूरा घर प्रार्थना का घर। जैसे आज अपने घरों की ओर जाएं, ये चीज ध्यान में रखना। हारून का जो सर पे तेल गिरा, वो दाढ़ी से होकर कपड़े की छोर तक आना ही चाहिए। आपके घर तेल बहना ही चाहिए। आपका परिवार पैसों में अमीर भले कम हो, प्रभु की आत्मा का अभिषेक में अमीर हो। आमीन, यीशु मसीह के नाम से।